वेस्ट बंगाल के संदेश खाली से जुड़े न्यूज बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां अभी रिसेंट में इस इलाके की वजह से टीएमसी और बीजेपी में बहुत लड़ाइयां देखने को मिली है, जिसमें यहां तक कि टीएमसी ने कोलकाता हाईकोर्ट को भी नहीं बख्शा है। वहीं गुरुवार को कुछ ऐसा अपडेट आया है जिसने सभी को चौंका दिया। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने जैसे ही बुधवार को कहा कि वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ साथ ईडी, सीबीआई और बेसिकली कोई भी एजेंसी टीएमसी लीडर शाहजहां को पकड़ सकती है, वक्त नहीं लगा कि शाहजहां अरेस्ट हो गए। जी हां, आपने सही सुना। हालांकि टीएमसी लीडर शाहजहां के अरेस्ट के साथ साथ कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने उन्हें फटकारते हुए ऐसे तीखे बोल बोले हैं कि कोई भी ये बातें सुनकर शर्मिंदा हो जाएगा। गुरुवार की सुबह सुबह ये खबर आई और सारे लोगों में एकदम से हलचल पैदा हो गई। टीएमसी लीडर शाहजहां, जिनके खिलाफ अब तक 42 केसेस फाइल हो चुके हैं और जो करीबन 55 डेज से गायब थे, को वेस्ट बंगाल पुलिस ने आखिरकार पकड़ ही लिया। हालांकि कई उंगलियां वेस्ट बंगाल पुलिस के खिलाफ भी उठ रही है, इसलिए क्योंकि इतने दिनों से लापता शाहजहां को उन्होंने एक बैग कैसे अरेस्ट कर लिया, और वो भी तब जब एक दिन पहले ही कोलकाता हाईकोर्ट ने सारे एजेंसीज को टीएमसी लीडर शाहजहां को अरेस्ट करने की परमिशन दी थी। इस एलिगेशन को लगाने में सबसे आगे और कोई नहीं बल्कि बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी नजर आए हैं, जिन्होंने ट्वीट करते हुए सीधे शाहजहां का एड्रेस बता दिया था। The scoundrel of Sandesh Khali Sheikh Shahjahan is in the safe custody of Mamta police since 12 a.m. last night. He was taken away from the Barmajor second Gram Panchayat area after he managed to negotiate a deal with the Mamta police through influential mediators that he would be taken care of properly while in police and judicial custody. अब आप सोचेंगे कि मामला यहाँ खत्म हो जाता है अब जो कि टीएमसी लीडर शाहजहां अरेस्ट हो चुके हैं, तो आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत है। जैसे ही शाहजहां की अरेस्ट होने की खबर सामने आई, वैसे ही उनके बिहाफ में एक काउंसिल सीधे कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे, उनके केस की अर्जेंट लिस्टिंग की मांग करते हुए, जहां उन्हें कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खूब फटकार मिली है। जैसे ही शाहजहां के काउंसिल कोलकाता हाईकोर्ट में बेंच के सामने पहुंचे, तो व्यंग कसते हुए चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने कहा कि हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे, वंडरफुल, वी वर वेटिंग फॉर यू। आगे जब शाहजहां के काउंसिल ने कोलकाता हाईकोर्ट बेंच को पॉइंट आउट करते हुए बताया कि शाहजहां की एंटीसिपेटरी बेल प्ली उनके अरेस्ट के टाइम से पेंडिंग है, तो चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने तर्क देते हुए कहा, मिस्टर काउंसिल, दिस मैन Shahjahan has some 43 cases against him. Mind you, now for the next 10 years, this man will keep you busy. You will have to handle all his cases till the next 10 years at least. आपको बता दे कि बेंच के इतने ताने सुनने के बावजूद लॉयर ने हार नहीं मानी और एक बार बेंच से विनती करते हुए कहा कि वे उनकी प्ली को सुन ले and stated, My lords, my anticipatory bail was rejected. I was arrested last night. I cannot mention now before the regular bench of the High Court. हालांकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि वे ये मामले को आज सुनने के लिए नहीं तैयार है and stated, Come on Monday. We have got no sympathy for that person Shahjahan. Please come on Monday, not now. शॉकिंगली मामला यहाँ भी खत्म नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। वेस्ट बंगाल के बशीरहाट के एक कोर्ट ने टीएमसी लीडर शाहजहां को 10 दिन की पुलिस कस्टडी सुनाई है। लॉयर राजा भौमिक, जो कि शाहजहां को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने मीडिया को रिवील करते हुए बताया कि अपोजिंग काउंसिल 14 दिन की रिमांड की मांग कर रहे थे, पर कोर्ट ने सिर्फ 10 दिन की ही रिमांड दी एंड स्टेटेड 14-day पुलिस कस्टडी वाज डिमांडेड बट द कोर्ट अलाउड 10-day कस्टडी। आपको बता दे कि टीएमसी लीडर के अरेस्ट से लोगों में काफी हलचल देखने को मिली है। एक तरफ कोलकाता गवर्नर सीवी आनंद बोस इस फैसले से खूब खुश नजर आए हैं और स्टेट किया, टुडे इन बंगाल वी सी द बिगनिंग ऑफ एन एंड। द अरेस्ट ऑफ द प्राइम अक्यूज्ड इन द संदेश खाली इंसिडेंट्स इज एन आई ओपनर फॉर एवरीवन। दिस इज ओनली द बिगनिंग। वी हैव टू पुट एन एंड टू वायलेंस इन बंगाल। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि जब तक टीएमसी लीडर शाहजहां वेस्ट बंगाल पुलिस के कस्टडी में है, तब तक कोई भी सच बाहर नहीं आएगा एंड स्टेटेड, अनलेस द सेंट्रल एजेंसीज टेक हिम इनटू देयर कस्टडी, द पीपल देयर वोंट गेट जस्टिस। जहां दूसरी ओर टीएमसी लीडर शांतनु सेन ने शाहजहां अरेस्ट को एज अ प्रूफ ऑफ द गवर्नमेंट फॉलोइंग राजधर्म बताया है, वहीं ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी ने इस बात पर काफी जोर दिया है दैट द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट शील्डिंग शाहजहां, साइटिंग द अरेस्ट ऑफ हिज एसोसिएट्स उत्तम सरदार एंड शिबू हजरा। आपको बता दें कि शाहजहां की अरेस्ट के बाद संदेश खाली में वापस से सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी इम्पोज हो गया है ताकि वहां ज्यादा खलबली ना मचे। आपको ये भी बता दें कि ये अरेस्ट सिर्फ कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर्स द्वारा ही हुआ है, जब उन्होंने एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को क्लियर किया था। असल में कोलकाता हाईकोर्ट ने एक हियरिंग के दौरान स्टेट गवर्नमेंट को खूब फटकार लगाई थी कि उन्होंने कैसे अभी तक टीएमसी लीडर को अरेस्ट नहीं किया है एंड स्टेटेड, शेख शाहजहां कैन नॉट बी ऑन द रन, द स्टेट कैन नॉट सपोर्ट इट, इन द सू मोटो मैटर वी विल आस्क हिम टू सरेंडर हियर, ही कांट बी डिफाइंग लॉ। तो इस बात से टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी काफी गुस्सा हो गए थे कि कोलकाता हाईकोर्ट टीएमसी को कैसे फटकार सकती है, जब उन्होंने वेस्ट बंगाल पुलिस पर शाहजहां को अरेस्ट करने के लिए स्टे लगाया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ किस स्टे ऑर्डर की बात हो रही है, तो असल में घूम फिर कर मामला 5 जनवरी को ईडी के खिलाफ अटैक से जुड़ा है। जब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शाहजहां को अरेस्ट करने गई थी, तो उन्हें वहाँ के लोकल्स ने खूब पीटा था, जिसके बाद
ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया कि इस मामले में सीबीआई द्वारा जांच हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस जय सीन गुप्ता ने इस मामले में एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम फॉर्म करने का ऑर्डर सुनाया, जिसमें सीबीआई और वेस्ट बंगाल पुलिस दोनों मिलकर जांच करेगी। हालांकि इस फैसले को अपील करते हुए ईडी कोलकाता हाईकोर्ट वापस से पहुंची, क्योंकि उन्हें वेस्ट बंगाल पुलिस की जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए भी क्योंकि टीएमसी के कई लीडर्स इस केस से जुड़े हुए हैं, जिसका ध्यान रखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस TS शिवगणम की डिविजनल बेंच ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम फॉर्म करने के इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था। और इसी को वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने अरेस्ट पर स्टे ऑर्डर समझकर अभी तक टीएमसी लीडर शाहजहां को अरेस्ट नहीं किया था, जो कि उनका कहना है। और वहीं जब चीफ जस्टिस TS शिवगणम ने क्लियर किया कि वेस्ट बंगाल पुलिस पर अरेस्ट के लिए स्टे नहीं लगा है एंड स्टेटेड, we will clarify that there is no stay on arrest. A stay on investigation doesn't mean a stay on arrest. There is an FIR registered. He is branded as an accused. He will have to be arrested. तो वेस्ट बंगाल पुलिस ने कोर्ट को कहा कि वे एक हफ्ते के अंदर ही टीएमसी लीडर शाहजहां को अरेस्ट कर लेंगे। मामले में ट्विस्ट तब आया जब बुधवार को ईडी और सीबीआई दोनों चीफ जस्टिस TS शिवगणम और हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच के सामने मौजूद हुए कि उन्हें शक है कि वेस्ट बंगाल पुलिस शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही है और पूरे प्रोसेस को हैम्पर कर सकती है। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने जब बेंच को समझाते हुए कहा, द सिंगल जज इन द ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एन SIT टू प्रोब द अटैक ऑन ED ऑफिसर्स had clearly asked the local police not to probe the case. We have an apprehension that the local police will dilute the entire case against him. तो चीफ जस्टिस TS शिवगणम ने ये क्लैरिफाई किया that a person who is an elected representative of the public and elected to the office to head the Zilla Parishad cannot be permitted to abscond. He cannot evade law. और साफ शब्दों में कह दिया कि कोई भी टीएमसी लीडर शाहजहां को अरेस्ट कर सकता है, जिसके बाद वे अगले दिन ही वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा अरेस्ट हो गए। सिर्फ यही नहीं, हियरिंग के समय कोलकाता हाईकोर्ट बेंच ने एक बार फिर से वेस्ट बंगाल सरकार को फटकारा था कि वे अभी तक कैसे शाहजहां को पकड़ नहीं पाए हैं। आपको बता दें कि टीएमसी लीडर शाहजहां शेख इज द प्राइम अक्यूज्ड इन केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड लैंड ग्रैबिंग इन संदेश खाली, which has led to wide unrest in the area. He was also allegedly the mastermind being the attack on the ED officers who were going to raid him in connection with the multi-crore ration scam. अब जो वे अरेस्ट हो चुके हैं तो उम्मीद करते हैं कि संदेश खाली में सिचुएशन थोड़ी संभल जाए। आपको लगेगा कि इसके बाद जाकर बीजेपी और टीएमसी की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शाहजहां के अरेस्ट होने के कुछ घंटों बाद ही टीएमसी ने उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है एंड स्टेटेड, We have decided to suspend Sheikh Shahjahan from the party for 6 years. As always, we walk the talk. We have set examples in the past and we are doing so today. और इसके साथ बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा, We dare the BJP to suspend leaders who have corruption cases against them and have several criminal cases against them. जिसमें से उन्होंने ब्रिजभूषण का नाम लिया है, जिनको बीजेपी ने इतने अलेज सेक्सुअल हरासमेंट केसेस के बावजूद भी सस्पेंड नहीं किया है। अब देखते हैं कि बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई कब थमेगी। इस न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।